नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ओजस गोट फार्म मध्य प्रदेश। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बकरे बकरियों में होने वाली बीमारियों के मेन कारणों के बारे में। बकरा बकरी बीमार क्यों होता है, बकरा बकरी के बीमार होने के पीछे क्या कारण है। तो आज की वीडियो में ऐसे 4 कारण मैं आपको बताने वाला हूं। अगर उन 4 कारणों से आप अपने बकरा बकरी को बचा लेते हैं, अपने बकरी फार्म में उन 4 कारणों को आने से रोक लेते हैं, तो आपका बकरा बकरी कभी बीमार नहीं होगा। क्योंकि बकरा बकरी के बीमार होने के पीछे कुछ कारण होते हैं। ऐसा नहीं है कि स्वस्थ बकरा बकरी ऑटोमेटिक बीमार हो गया। कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही होती है, कुछ गलत खान पान हो जाता है, तब जाकर बकरा बकरी बीमार होता है। जब बकरा बकरी बीमार होता है, वैसे में बकरा बकरी तो कमजोर होता ही है, क्योंकि बीमारी के टाइम पे वो खाना पीना कम कर देता है। कुछ बकरा बकरी ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, वैसे वो मर जाते हैं। जो बच जाते हैं, बकरा बकरी मरते नहीं हैं, उनके इलाज में हम दवाइयों का इतना खर्च हो जाता है कि उसका कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वहीं फिर हम मार्जिन की बात करें तो बकरा बकरी से हम बहुत कम पैसा कमा पाते हैं। डॉक्टर को बुलाते हैं तो वो अलग पैसा ले जाता है। बकरा बकरी बीमार होने का कमज़ोर तो हुआ ही, उसके इलाज में अलग से पैसे लग जाते हैं। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो बकरा बकरी को बीमार होने से बचाने के लिए इन 4 कारणों से आपको बकरा बकरी को दूर रखना है और अपने बकरा बकरी को स्वस्थ रखना है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर एकदम प्रैक्टिकल जानकारी दी जाती है, जो कि बकरी फार्म में किया जाता है। जो डेली बेसिस की हमारी समस्याएं होती है, उन समस्याओं को इलाज को हम इन वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, जो 4 मेन कारण है, उसमें सबसे पहला जो मेन कारण है वो है पानी। जी हाँ, जो पानी हम बकरा बकरी को पिलाते हैं, वो पानी अगर साफ सुथरा है, स्वच्छ है, ताज़ा है, तो बकरा बकरी बहुत उसकी जो बीमारियां हैं एकदम परसेंटेज डाउन हो जाएगा। क्योंकि मेन कारण होता है पानी। जैसा कि आप जानते हैं, चाहे हम इंसान हो या जानवर हो, हमारे शरीर में, जानवरों के शरीर में जो पानी का परसेंटेज है वो 60% से लेकर 70% है। जब पानी का इतना हाई परसेंटेज है, वैसे में अगर हम साफ सुथरा पानी नहीं पिलाएंगे, गंदा पानी पिलाएंगे, तो बकरा बकरी 100% बीमार होगा। और बकरा बकरी जितना ज़्यादा पानी पीता है उतना ज़्यादा स्वस्थ रहता है, उसका डाइजेशन परफेक्ट रहता है, उसके पेट में गैस नहीं होती है, उसे लूज मोशन नहीं होते हैं, वो बीमार नहीं होता है। वाटर लेवल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में क्या होता है कि बकरी पालक जो पानी भरते हैं बकरा बकरी के पास में, उस पानी में मैंगनी आ जाती है, कचरा आ जाता है, या पानी स्टोर कर रखा है 4-4, 5-5 दिन तक वही पानी को पिला रहे हैं, या पानी गंदा हो गया है, ख़राब हो गया, उस पानी को पिला रहे हैं, तो इस वजह से बीमारियाँ बहुत ज़्यादा आती है। तो अपने बकरा बकरी को साफ सुथरा, स्वच्छ और ताज़ा पानी पिलाएं, जिससे कि आप बीमारियों से बचा सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं दूसरे कारण की ओर। तो दूसरे कारण में आ जाता है डिवॉर्मिंग। बकरा बकरी को पेट के कीड़े मारने की दवा देना ना देना। जो बकरी पालक अपने बकरा बकरी की डिवॉर्मिंग नहीं करते हैं, जो उनके पेट के कीड़े मारने की दवा नहीं पिलाते हैं, वैसे में पेट में बहुत ज़्यादा कीड़े हो जाते हैं। क्योंकि बकरा बकरी जो है हरी पत्ती, हरा चारा, सूखा भूसा, दाना मिश्रण ये सब खाते हैं, जिसकी वजह से पेट में वॉर्म्स हो जाते हैं, कीड़े हो जाते हैं। और जब कीड़े हो जाएंगे तो बकरा बकरी को अंदर से खाते नहीं, जिसकी वजह से बकरा बकरी परेशान रहता है। वैसे में पेट में गैस होना, लूज मोशन होना, अनडाइजेशन समस्या। और जब कीड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो आपने कई बार देखा होगा कि मैंगनी में जिंदे कीड़े आने लगते हैं, वाइट कलर के, सफ़ेद कलर के कीड़े बाहर आने लगते हैं। तो वैसे में बकरा बकरी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, उसका इम्यूनिटी लो हो जाता है और वो बीमार रहने लगता है। तो ऐसे में अपने बकरा बकरी की डिवॉर्मिंग जरूर करनी है। और डिवॉर्मिंग के साथ साथ ध्यान रखना है कि डिवॉर्मिंग हर 2 महीने में होनी चाहिए। समय इसका फिक्स है, उस समय पर उसकी डिवॉर्मिंग करें, जिससे कि वो पेट के कीड़ों से बची रहेगी, तो वो तंदुरुस्त रहेगी, कमजोर नहीं होगी, तो बकरा बकरी बीमार नहीं होगी। इसके बाद चलते हैं हम तीसरे कारण की ओर। तो तीसरे कारण में हमने लिया है न्यूट्रिशन वैल्यू, सही दाना मिश्रण। जो भी चीज़ें हम खिला रहे हैं बाहर से सप्लीमेंट, वो जो है कंप्लीट संतुलित हो। जो संतुलित आहार हम बनाना सिखाते हैं, उसमें 4 से 5 तरह का अनाज लेते हैं। ऐसे में आप भी जो भी दाना मिश्रण बना रहे हैं, जो संतुलित आहार बना रहे हैं, ध्यान रखें उसमें ऐसे अनाज सम्मिलित करें जिनमें कि भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट हो, इसके अलावा प्रोटीन हो। अगर बकरा बकरी को सही मात्रा में काफ मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, तो उसका मसल्स जो वेट गेनिंग है बहुत अच्छी होगी। आप देखेंगे बालों की चमक हमेशा सही रहेगी, वो गोल मटोल वजनदार रहेगा। इसके अलावा उसको फाइबर सही मात्रा में देना जरूरी है, क्योंकि जो भी हम कुछ खिलाएंगे उसे पचाना बहुत ज़रूरी है। तो पचाने के लिए हम सही मात्रा में फाइबर देते हैं, तो बकरा बकरी का डाइजेशन ठीक रहता है, बकरा बकरी स्वस्थ रहता है। क्योंकि बकरा बकरी में कमजोरी तभी आती है जबकि न्यूट्रिशन वैल्यू डाउन हो जाती है। ऐसे में बकरा बकरी समय से जो है हीट में नहीं आते, बकरे गर्म नहीं होते हैं, बकरी हीट पर आती है तो कंसीव नहीं कर पाती है। बहुत कई तरह की ऐसी बीमारियां जकड़ लेती है जिन्हें आप समझ भी नहीं पाएंगे।
तो न्यूट्रिशन वैल्यू का खास ध्यान रखें, संतुलित आहार दें, जिससे कि बकरा बकरी आपका स्वस्थ रहे। इसके बाद हम चलते हैं चौथे कारण की ओर। चौथा कारण है वैक्सीनेशन, टीकाकरण। आज के समय में भी कई ऐसे बकरी पालक हैं जो बकरा बकरी कहीं से भी लेकर आ जाते हैं। वो पूछते भी नहीं है कि क्या इनकी वैक्सीन हुई नहीं हुई है। जब वो घर पर लेकर आते हैं, जब बकरा बकरी बीमार होता है, उनमें PPR आ जाता है, जो वायरल बीमारी है वो आ जाती है। जब बकरा बकरी के मुंह में छाले हो जाते हैं, पैरों में छाले हो जाते हैं, वो मरने लगते हैं, तब फिर डॉक्टर को बुलाकर उनके इलाज में पैसा खर्च करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास बकरा बकरी है पहले से, तो उसका वैक्सीनेशन जरूर करें। वैक्सीनेशन उन्हीं बीमारियों का होता है जिनका इलाज नहीं होता है, जैसे कि PPR, FMD, ET। ये 3 ऐसी वायरल बीमारियां हैं जिनका वैक्सीन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन तीनों बीमारी का वैक्सीनेशन कर देते हैं तो आपका बकरा बकरी एकदम सारी बीमारी से दूर हो जाएगा, क्योंकि वैक्सीनेशन बहुत बड़ा पार्ट होता है बकरा बकरियों में। जब भी आप कहीं बकरा बकरी लेने जा रहे हैं तो थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगता है, पर आपको वैक्सीनेशन गाली गोट ही लानी है, मतलब टीकाकरण कंप्लीट होना चाहिए। क्योंकि टीकाकरण कंप्लीट नहीं होता है, वेदर चेंज होता है, एटमॉस्फेयर चेंज होता है, खाना पीना चेंज होता है, वैसे में बकरा बकरी को 100% PPR आएगा। और आप कितनी ही कोशिश कर लीजिए, कितना ही अच्छा इलाज कर लीजिए, फिर भी 25 से 30% जानवर आपका मर जाएगा। अगर आप डॉक्टर बाहर से बुलाकर इलाज करवा रहे हैं तो आपको 50% तक का नुकसान भी हो सकता है। तो ऐसे में आपकी खुद की बकरा बकरी है तो वैक्सीनेशन टाइम से करें। अगर बाहर से ला रहे हैं तो वैक्सीनेटेड गोट लाएं, चाहे थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगे, जैसा मैंने आपको बताया, पर टीकाकरण कंप्लीट होना चाहिए, जिससे कि आपको नुकसान नहीं होगा। क्योंकि आज के समय में जो बकरी पालन का व्यवसाय कर रहे हैं वो सिर्फ सस्ती बकरियां देख रहे हैं कि कम से कम प्राइस की बकरियां मिल जाए और हम मार्केट से लाकर उन्हें पालकर अच्छा पैसा कमा लें। पर उन्हें घर लाने के बाद में इतनी ज़्यादा बीमारियां जकड़ ले रही है कि हमें डेली बेसिस पर फ़ोन आ रहे हैं कि सर बकरी की नाक से गाढ़ा डिस्चार्ज आ रहा है, दस्त लग गए हैं, टेम्परेचर 105 से ऊपर जा रहा है। तो ये जो सिम्टम्स है PPR के हैं। PPR के बाद FMD आ जाता है, मुंह में छाले हो जाते हैं। उसके बाद जब ET का जो आता है पोजीशन, वहाँ पर बकरा बकरी मर जाता है। तो वैक्सीनेशन का खास ध्यान रखना है। तो ये जो 4 कारण है, सबसे मेन कारण है बकरी पालन के, जिनमें कि अगर आप, जैसे मैंने आपको बताया कि 4 कारणों से बकरा बकरी दूर रख लेते हैं, इन 4 कारणों का सॉल्यूशन मैंने आपको बताया, अगर इन्हें आप अपना लेते हैं तो 100% आप देखेंगे आपका बकरा बकरी बीमार नहीं होगा, स्वस्थ रहेगा, गोल मटोल रहेगा, समय से बच्चा भी देगा, बकरियों में दूध की समस्या भी नहीं होगी, और जो बकरियां तैयार कर रहे हैं कुर्बानी के लिए, कटिंग के लिए, वो भी समय से तैयार होंगे, जिससे कि आप बकरी पालन से अच्छा पैसा कमा पाएंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आज के वीडियो से रिलेटेड किसी तरह का कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आकर हमसे बात कर सकते हैं, और इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय रहते बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।